ओके। तो क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आगे चलते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? कल मैंने करड़ी चिन्ह पढ़ा दिया था पूरा पूरा, और यानी कि इसको रेडिकल साइन कहते हैं, किससे दिखाते हैं, इसका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये जैसे कि nवां मूल अगर x का निकालना है तो इसको x की पावर 1/n भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने कल एक्सप्लेन किया था, पूरा का पूरा आपको समझा दिया था। ठीक है। इसको समझा के फिर मैंने ये समझाया था कि करड़ी में अगर a इंटू बी है तो इसको अलग अलग करड़ी में भी डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे रूल मैंने कल आपको करड़ी से संबंधित यानी कि रेडिकल साइन से संबंधित पढ़ाए थे। तो कल की बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब चलते हैं आज की क्लास में कुछ नया कर लेते हैं। इसी रेडिकल साइन का, इसी करड़ी का कुछ एक सवाल लगा के देखते हैं कि क्या हमसे करड़ी के सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में उठाता हूं एज एन एग्जांपल। चलिए आज की क्लास यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है। एज एन एग्जांपल एक क्वेश्चन उठाता हूं। जैसे सपोज दैट अगर 8 + 3 √ 2 और या फिर तथा 8 - 3 √ 2 इनका गुणा करना हो। अगर सपोज दैट मैंने कहा इन दोनों का आप गुणा करिए। ठीक है। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का आपको क्या करना है? गुणनफल निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? आइडिया है आपको? बहुत आसान है। देखो इसका गुणनफल निकालना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एज एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। आप ये वाली चीज अपने नोट्स में लिखेंगे, ये एग्जांपल अपने नोट्स में आपको लिखना है। ठीक है। जैसे इनका मल्टीप्लीकेशन करना है तो देखिए करड़ी का कैसे हम लोग इस्तेमाल, मतलब कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे गुणा होता है या भाग होता है, तो किस तरीके से करड़ी का जो अभी पीछे मैंने कुछ रूल पढ़ा है वो कैसे लागू होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे कि अब ये तो सिंपल है, इसको आप a की तरह ट्रीट करो, इस पूरे को आप b की तरह ट्रीट करो। ठीक है। तो वही a यहां भी है और वही b देखो यहां भी है। ठीक है। 3 करनी में 2, 3 करनी में 2। ठीक है। बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है। तो एक तरह से ये a + b एक ब्रैकेट में और ये -b एक ब्रैकेट में है। और जब ऐसा होता है तो ये किस वाले फॉर्मूले का ये एक्सपेंशन है? a² - b² का। आप सभी को पता है कि a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो a² - b² में ये वैल्यू रखिए तो a का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस b का मान दिख रहा है सभी लोगों को 3 करड़ी में 2, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 माइनस इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए 3 करड़ी में 2 है और इसका स्क्वायर मतलब वापस से 3 करड़ी में 2 का गुणा। तो इसमें ऐसे करते हैं, इसको गुणा करने पे ये 3 और 3 का एक साथ गुणा कर दो आप, पूर्णांक का एक साथ कर दो। ठीक है। 3 त्रिक का 9 और अभी गुणे रहने दो, और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से एक साथ गुणा कर दो। ठीक है। तो करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा? जब करड़ी 2 बार मल्टीप्लाई, करड़ी के अंदर कुछ नहीं मतलब स्क्वायर है, 2 है, यानी कि x की पावर 1/n है। ठीक है। तो जब करड़ी 2 बार आपस में गुणा हो जाता है ना, ये करड़ी 2 बार गुणा हो जाता है, यानी कि इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो। ये ऐसे है ना, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। देखिए ये बस समझाने के लिए, बाकी अगर एक बार आप समझ गए तो आगे आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। करड़ी में 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, करड़ी में 2 × 2, और तुम्हें पता है कि एक जोड़ा बन गया, करड़ी के बाहर आ जाएगा तो 9 × कितना हो जाएगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 18। ये मैंने एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज अगर ये जिन बच्चों को आता है ये करने में 1 सेकंड लगता है। तो यानी कि 3 करड़ी में 2 का स्क्वायर करना हो तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? यहीं पे 3 त्रिक का 9 और एक बार 2 से गुणा, 9 दूनी 18, तो ये आ गया। अब 64 में से 18 आप घटा दो, 64 में से 18 घटाओ तो 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, यानी कि 46 लो हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। हो गया मल्टीप्लीकेशन। आ गया आपका कितना आंसर आया? 46। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लिया, आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। ये एग्जाम्पल आप जैसे मैंने सॉल्व किया, आप भी इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। एक बार सॉल्व करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 8 + 5 √3, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है 8 + 5 √3 इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा आपको निकालना है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप a की तरह ट्रीट करेंगे, a की तरह सोचेंगे इसको, और ये पूरा का पूरा b, तो a और बीच में प्लस है तो और इसका क्या है? स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आपको निकालना है। एक्चुअली ये बार बार आपको, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इजीली आप सवाल को कैसे लगा सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर करिए, क्या होता है? a² यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 8 × b यानी कि 5 करड़ी में 3। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलिए तो 8 × 8 = 64, ये दिख रहा है आपको, प्लस इसका स्क्वायर करिए तो 5 × 5 = 25, कितना हो जाएगा? 75। मैंने कहा इसका स्क्वायर करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया, कैसे करना है आपको?
5 का स्क्वायर 25 और करड़ी में 3 है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बस 3 बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, है ना। यानी कि इसका ऐसे करना है 5 करड़ी में 3 गुणे 5 करड़ी में 3, अगर ऐसा है तो ये ऐसे सिंपली 5 का 5 से कर देना है 25 और ये दोनों का गुणा होगा तो केवल एक 3 बचेगा, और सब मल्टीप्लीकेशन में तो इन दोनों का आपस में फिर से गुणा, तो 25 यहाँ कितना 75। तो उम्मीद करता हूं आप आगे से इसको इजिली कर लोगे, ठीक है। 75 प्लस यहाँ पे देखो 8 दूना 16, 16 पचे 80 और कितना आ गया करड़ी में 3। अब चूंकि ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसको तो आप जोड़ या घटा नहीं सकते हो ना, ये अपरिमेय वाला अपरिमेय के साथ ही जोड़ घटाना गुणा भाग इसका अपरिमेय के साथ ही होगा, परिमेय के साथ तो होगा नहीं, लेकिन इन दोनों को आप जोड़ सकते हो। तो सिंपली जोड़ दो, 5 और 4 9 और 9 और 7 6 14 और प्लस 80 करड़ी में 3। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका आंसर आ गया, आपने स्क्वायर इसका निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल और सपोज दैट ये भी एक एग्जांपल नंबर 2 था, ये भी आपको नोट्स में लिखना है। एक ये एग्जांपल नंबर 3 करड़ी यानी कि रेडिकल साइन के ऊपर मैं लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें है ऐसे लिखा हुआ है, पूरा करड़ी में 3/5 प्लस पूरा करड़ी में 5/2, है ना। ये और फिर लिखा हुआ है तथा के आगे लिखा हुआ है करड़ी में 5 और धन करड़ी में 2। कह रहा है कि इन दोनों का आपको निकालना है गुणनफल। आपको क्या निकालना है? गुणनफल, है ना। गुणनफल बराबर क्या होगा बताइए। इन दोनों का गुणा करना है एक्चुअली, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे? इस बार a प्लस बी, a माइनस बी या फिर a स्क्वायर बी, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस बार सिंपल लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि सिंपली हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते थे कक्षा 8वीं तक बीजगणित में, सिंप्लीफिकेशन जोड़ घटाना गुणा भाग, वैसे ही करेंगे। अब जैसे कि इसको उठाएंगे, इसको और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये क्या है? कुल मिला के ये पूरा करड़ी में 3/5 है और इसका गुणा करना है किससे? करड़ी में 5 से, ठीक है। फिर इसका गुणा आगे वाले से करड़ी में 2 से करेंगे और बीच में प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस और पूरा का पूरा करड़ी में 3/5 गुणे करड़ी में 2। अब इसको उठाइए तो इसका गुणा होगा तो प्लस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, प्लस पूरा करड़ी में 5/2 गुणे करड़ी में 5 और फिर प्लस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस, फिर पूरा करड़ी में 5/2 गुणे करड़ी में 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कभी करड़ी में a/b है तो इसका मतलब है कि a पे भी करड़ी है और वही सेम करड़ी किस पे है? b पे भी है। ये मैंने कल समझाया था आपको, ये वाला लॉजिक। तो यही वाला लॉजिक इसमें लगाइए, तो ये 3 में भी करड़ी है और 5 में भी करड़ी है। इस पूरे में होल करड़ी का मतलब है कि 3 में भी 5 में भी, और गुणे करड़ी में 5 आप रहने दीजिए। प्लस अब इसको भी थोड़ा सा करिए, करड़ी में 3 बट्टे करड़ी में 5 और गुणे में करड़ी में 2 है, इसको भी रहने दीजिए। इसको भी डिवाइड करिए, करड़ी में 5 बट्टे करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 5, इसको भी ऐसा रहने दीजिए। फिर इसको भी करड़ी में 5 बट्टे करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में 2 आप रहने दीजिए। देखिए कितना आसान हो रहा है। ये तो ये कट जाएगा, है ना, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है? करड़ी में 2 करड़ी में 2 से कट जाएगा, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है। तो इसको आप लिखिए, जो बच रहा है उसको लिखिए। देखिए क्या बच गया यहाँ पे? करड़ी में 3 बच गया, प्लस अच्छा करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो पूरा करड़ी लगा दो और इसका आपस में गुणा कर दो, 3 दूना 6 हो गया और बटा करड़ी में 5 तो रहने दो। प्लस वैसे इसमें भी है, क्योंकि कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि अगर कहीं करड़ी में a b है तो उसका मतलब है करड़ी में a गुणे करड़ी में b। इसका उल्टा भी सही है, वो भी मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वही मैं कर रहा हूं। ये पूरा करड़ी ले रहा हूं मैं और 5 का 5 से गुणा यानी कि 25 कर दे रहा हूं, बटे कितना? करड़ी में 2 और प्लस ये करड़ी में 5 बच गया केवल, ठीक है। अच्छा, 25 का वर्गमूल कितना होता है? सभी बच्चों को पता होगा 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि करड़ी में 3 धन करड़ी में 6, 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ऐसे रहने दो, प्लस करड़ी में 25 का मान कितना हो जाता है? 5 × 25 5 होता है और बटे करड़ी में 2 और धन करड़ी में 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपने कर दिया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो करड़ी के सवाल का ऑपरेशन आपने यहाँ पे कर दिया। आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो और एग्जाम्पल लगा लो आप, ठीक है। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण या फिर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, या फिर सिंपली अगर एक लाइन में कहें तो इसको हम परिमेयीकरण या फिर इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो इसको परिमेयीकरण या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा है कि हर का परिमेयीकरण या फिर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, डिनोमिनेटर मीन्स हिंदी में क्या होता है? हर।
और न्यूमिरेटर मीन्स क्या होता है, न्यूमिरेटर मीन्स होता है इंग्लिश में अंश, ठीक है। और रेशनलाइजिंग यानी कि परिमेयकरण या फिर परिमेयकरण को रेशनलाइजेशन भी आप कह सकते हो, तो रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ये देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए ये क्या होता है, जैसे सपोज दैट अगर आपके पास एक नंबर है 1/√a + b, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका परिमेयकरण करना है हमें, इसका रेशनलाइजेशन करना है। अच्छा किसका, हर का, ये अंश है, ये क्या है आप सभी को पता है कि ये क्या है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो अंश की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर की बात कर रहे हैं। देखिए रेशनलाइजेशन, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेशनलाइजेशन करते क्यों है। रेशनलाइजेशन करने का यानी कि परिमेयकरण करने का केवल एक ही कह सकते हो कि एक ही मतलब है। रेशनलाइजेशन करने का एक ही कारण है, ठीक है। रेशनलाइजेशन करने का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है बच्चों, कारण क्या है, वो कारण ये है कि कभी भी हर में करड़ी नहीं रह सकती, हर में करड़ी मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मैथमेटिक्स में हर में यानी कि डिनोमिनेटर में करड़ी अलाउड नहीं है। तो इस करड़ी, अब चूंकि यहाँ पे 1 मान लो करड़ी में a + b लिखा है, तो करड़ी में हर में करड़ी अलाउड नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि नीचे से करड़ी को हमें हटाना पड़ेगा, नीचे से करड़ी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो नीचे से अगर करड़ी को हटाना है तो करड़ी को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग परिमेयीकरण कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेयीकरण। लेकिन हटाते कैसे हैं वो जरा देखिएगा। जैसे 1 करड़ी में a + b है, तो ये करड़ी मैंने कहा हर में करड़ी एप्लीकेबल नहीं है, करड़ी नीचे मान्य नहीं है। अगर करड़ी हर में मान्य नहीं है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। देखिए किसी एक चीज से अंश और हर दोनों में अगर गुणा करते हैं, या फिर कोई भी सेम चीज, आपका चार्ट में आपको बताया गया होगा, 7वीं में बताया गया होगा कि किसी भी अगर सेम चीज से, सेम नंबर से अंश में या हर में अगर मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, यानी कोई भी ऐसा चेंज जो अंश में करते हैं अगर सेम टू सेम हर में भी कर दें, तो इस पूरे के पूरे भिन्न पे, इस पूरे के पूरे परिमेय संख्या पे, इस पूरे के पूरे p/q फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें गुणा करना है, ऊपर और नीचे किसी चीज से गुणा करना है। तो परिमेयकरण करने का तरीका देखो, हमेशा क्या करना है बच्चों, ये जो इन दोनों के बीच का साइन है ना, इसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है, अपने आप आपका परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन हो जाएगा और करड़ी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे करड़ी में ये रहेगा, यहाँ पे प्लस था तो आपको -b करके गुणा कर देना है, और उसी सेम चीज से नीचे भी क्या कर देना है, गुणा कर देना है। सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो पूरे के पूरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे परिमेय संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा गुणा करके देखिएगा, तो इस पूरे का अगर एक में गुणा करेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा, तो करनी में a - b, और अपॉन, यहाँ पे ध्यान देना, इस पूरे को a समझो तो a + b, और यहाँ पे a - b क्या होता है, a² यानी कि करनी में a का स्क्वायर, a² - b², यानी कि इस तरह से लिख सकते हो आप। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ तो करनी में a - b तो वैसे रह जाएगा, डिवाइडेड बाई ये करनी में a का स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, a की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर। कल भी ऐसा एग्जांपल करा चुका हूं, तो 2 से तो कट जाता है, यानी करड़ी का कभी भी स्क्वायर हो ना, तो एक चीज नोट कर लो कि करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल a बचेगा, करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, और माइनस का b²। अब आप ध्यान दो, ध्यान से इस डिनोमिनेटर को देखो, इसमें जो करड़ी थी, यहाँ पे जो करनी में आ रहा था, यहाँ से करड़ी क्या हो गई, खत्म हो गई। और यही खत्म करने के लिए हमें करना पड़ता है रेशनलाइजेशन, क्योंकि हर में करड़ी वैलिड नहीं होती है, ठीक है, हर में करड़ी वैलिड नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था, इसको आप लिख लीजिए। अभी कुछ एक और एग्जांपल कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, शायद आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है कि 5/करड़ी में 3 ऋण करड़ी में 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयीकरण कीजिए। ये एक सिंपली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, परिमेयीकरण करना है किसका, हर का। अब जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 5/करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5। अब बटे में हर में करड़ी आ गया जो कि एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें इसका रेशनलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो जरा सा समझते हैं। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 है ना। अब इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किसी चीज से ऊपर और नीचे, ताकि ये करड़ी खत्म हो जाए और इस भिन्न पे कुछ फर्क भी ना पड़े। सेम चीज से ऊपर गुणा, सेम चीज से नीचे गुणा। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करना है आपको, करड़ी में 3 को वैसे ही रखना है, और ये जो चिन्ह माइनस का है वो बदल के प्लस कर देना, और करड़ी में 5 को वैसे रखना है, और इसी सेम चीज से नीचे भी गुणा कर देना है, यानी करड़ी में 3 धन करड़ी में 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, इसका परिमेयकरण हो जाएगा, खत्म कहानी। यानी कि 5 से इस पूरे में गुणा करना है, 5 से गुणा करना है किसमें, इस पूरे में, किसमें, करणी में 3 धन करड़ी में
5 में, और पूरे के डिवाइड बाई में देखो जरा, इसको a मानो b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर यानी कर्ण में 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कर्ण में 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ, 5 का गुणा कर्ण में 3 से होगा तो लिखोगे 5 कर्ण में 3 धन, क्योंकि देखो जब गुणा नहीं कर पाते हो ना आप दो चीजों में, जब आप गुणा नहीं कर पाते हो ना तो उसको केवल मल्टीप्लाई के रूप में लिख के छोड़ दो। जैसे 5 और कर्ण में 3 का गुणा नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ जोड़ के लिख दिया, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब बुढ़ेगा चिन्ह, काम खत्म। अब 5 में कर्ण में 5 से गुणा करेंगे तो 5 कर्ण में 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, देखिए कर्ण में 3 का स्क्वायर तो कड़ी खत्म हो जाएगी, केवल 3 बचेगा, और माइनस कर्ण में 5 का स्क्वायर कर्ण खत्म हो जाएगी, केवल 5 बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, करड़ी में 3 धन करड़ी में 5, और डिवाइडेड बाई में क्या बचा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाओगे 2 और 5 बढ़ा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो ये -5/2 जो है इसको एक साथ रहने दो, और ब्रैकेट में करणी में 3 धन करणी में 5 लिख के छोड़ दो, या तो यहाँ पे ये लिख के छोड़ दो, ये तो बेटर आंसर है, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ दोगे तो ये भी आंसर है आपका, गुड की श्रेणी में है, गुड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको आप कर देते हो तो ये बेटर और बेस्ट वाली श्रेणी में चला जाता है, अगर ऐसे लिख देते हो तो। ठीक है, तो हो गया परिमीकरण, हमने कर दिया इसका, ये कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा जो p बाई क्यू में नहीं था, वो लग रहा था कि p बाई क्यू नहीं है, ये कन्वर्ट हो गया p बाई क्यू में नहीं, सॉरी p बाई क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, करड़ी की बात कर रहे हैं, जो हर में यहाँ पे करड़ी थी, ये वैसे तो अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ये कैसी संख्या है, कोई पूछे ये कैसी संख्या, तो आप कहोगे अपरिमेय, क्यों, क्योंकि इसको p बाई क्यू में नहीं लिख पा रहे हैं भाई, ये तो करड़ी आ गई ना, और परिमेय संख्या में करड़ी एलिजिबल नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है, तो ये करड़ी आ गई तो अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय, लेकिन एक फायदा हुआ कि हर में यहाँ पे जो बट्टे के नीचे करड़ी आ रही थी वो खत्म हो गई, बट्टे के नीचे देखो 2 आ गया, इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टे के नीचे वाली करड़ी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि करड़ी में 2 बराबर 1.4142 हो तब ये पूरा करड़ी में है, करड़ी में 2 -1 अपॉन करड़ी में 2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा ये सारे सवाल आपको कॉपी में लगाने हैं। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, करड़ी में 2 ऋण 1 अपॉन करड़ी में 2 धन 1। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे बट्टे में देखो ना, बट्टे में ये करड़ी आ गई और बट्टे के नीचे करड़ी अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले एक काम करो, इसका परिमीकरण करके इसके बट्टे में करड़ी को खत्म करो। तो वो कैसे करोगे आप, परिमीकरण कैसे होगा, यहीं पे अंदर ही इसको बड़ा कर लो और अंदर ही परिमीकरण करो, अंदर का अंदर परिमीकरण, बाहर का बाहर, जहां जैसे हो वैसे करना रहता है। तो मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, परिमीकरण कैसे करेंगे, करड़ी में 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा -1, और अपॉन सेम चीज से फिर से मल्टीप्लाई, यानी करड़ी में 2 -1। अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, तो आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक करड़ी ऐसे ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखना, करड़ी में 2 -1, करड़ी में 2 इनका गुणा होगा तो ये 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज का 2 बार गुणा होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a + b और a - b, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे ले चलिए, देखिए अब क्या बन गया ये। अब इसको ऊपर वाले को ओपन करिए, या फिर ओपन नहीं भी करेंगे तो इसको एक काम करिए, करणी में 2 -1 का स्क्वायर भी रहने दीजिए, और कुल के डिवाइडेड बाई, इसको देखिएगा जरा क्या हो जाएगा, करणी में 2 का स्क्वायर, करड़ी खत्म हो जाएगी, 2 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, ये पूरे जो बड़ी वाली करणी मैंने बनाई है, इस पूरे बड़ी वाली करणी का मतलब क्या है, ये बड़ी वाली करणी का मतलब क्या है, बड़ी वाली करणी का मतलब ये है कि ये करणी ऊपर भी है, ऊपर यानी कि करणी में 2 -1 का स्क्वायर, और बटे 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, और इस पे भी क्या है करड़ी, जो बड़ी वाली करड़ी थी ऊपर का ऊपर मैंने दे दिया और नीचे का नीचे मैंने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ तक पहुंच गया आप। अब देखो ना, करड़ी है और ये पूरे के ऊपर पावर 2 है, तो एक ऐसे देखो x स्क्वायर और इसके ऊपर करड़ी हो तो क्या होगा, x स्क्वायर तो है ही, और इसके ऊपर करड़ी को 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और घातें आपस में गुणा हो जाती है ना, तो ये कट जाता है, केवल क्या बचता है x, यानी कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला x था, इसका स्क्वायर और ऊपर से ये करड़ी है, तो वर्गमूल निकालना है, चूंकि ये 2 बार गुणा है, स्क्वायर का मतलब कि करड़ी में 2 -1 गुणे करड़ी में 2 -1, तो एक बार क्या होगा, करड़ी में से ये बाहर आ जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के सिंपली ये करड़ी में 2 -1 बाहर आ गया है ना, बाहर आ गया, जैसे कि x बाहर आया था वैसे ही स्क्वायर और करड़ी कट गया और करणी में 2 -1 बच गया, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, या फिर इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, करणी में 2 -1, यही आपका क्या है, अभी आंसर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे देखिए ये आ गया करणी में 2 -1। अब करणी में 2 का मान यहाँ से देख लीजिए, दिया हुआ है वो रखिए 1.4142 और -1, तो 1 में से 1 गया 0, घटा देना तो क्या बचेगा 0.4142 है ना, तब ये पूरे का मान, तब ये आ गया पूरे का मान, ये अब हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको लगा लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 धन कड़ी में 2 हो, है ना, यदि x बराबर 1 धन कड़ी में 2 हो, तब आपको x माइनस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत करेंगे, गलत इन द सेंस कि वो दिमाग नहीं लगाएंगे और कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूं इसको। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, कहेंगे कि सर इसको a माइनस बी, ये a समझिए, इसको b समझिए, तो a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद क्या आएगा, ऐसा आता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा आता है ना। या फिर माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर माइनस है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। मैं साफ साफ नहीं लिखूंगा, बस आपको ऐसे ही याद दिला रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। तो वो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो वो बच्चे कहेंगे कि पहले एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस वन अपॉन एक्स। कहेंगे कि पहले इसको ऐसे लिखिए, फिर आप एक काम करिए, इसको एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब रहने दीजिए, माइनस एक्स कर गया 3 और x माइनस वन अपॉन एक्स ऐसे रहने दीजिए। फिर कहेंगे कि x का मान तो दिया ही है, एक धन कड़ी में 2, कहेंगे कि ये एक धन कड़ी में 2, फिर इसका होल क्यूब लिखिए, माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पे एक धन कड़ी में 2, एक धन कड़ी में 2 और इसका भी होल क्यूब लिखिए माइनस 3 और फिर x का मान यहां भी माइनस वन अपॉन एक्स का मान यहां भी। और फिर देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना बड़ा हो जा रहा है ये, आप देख रहे हो इस प्रोसेस। अगर किसी बच्चे ने a माइनस बी का होल क्यूब लगा के इसको ओपन किया और बाद में उसमें x का मान पुट कर दिया, मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको समझा रहा हूं, इसलिए आप बस ये लिखना भी नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आपको बता रहा हूं कि देखिए एक छोटा सा लॉजिक आपके सवाल को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और कई बार बच्चों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, ये जो सवाल है ना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है और बच्चे ये वाला प्रोसीजर लेके चलते हैं, ये वाला प्रोसीजर, वो a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं और फिर वो वैल्यू, और तुम देख रहे हो कि सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ ये आखिरी लाइन को देखो ना, ये मैंने साफ साफ नहीं लिखा, सोचो ना, एक धन कड़ी में 2 इसका होल क्यूब है माइनस 1/1 धन कड़ी में 2 इसका होल क्यूब माइनस 3, फिर एक धन कड़ी में 2 माइनस 1/1 धन कड़ी। इसको सॉल्व करना आसान है, कोई कर पाएगा? कोई कर ही नहीं पाएगा। आपको आधा घंटे से ज्यादा लग जाएगा, फिर भी आप इसको सॉल्व करके आंसर नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसे आपका सवाल फंसने लग जाए ना, आप देखो कि सवाल तो बहुत टेढ़ा होता जा रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपने जो सोचा है वो गलत है। ठीक है, ये सवाल ऐसे नहीं लगाना है। देखो इस सवाल को कैसे लगाना है, थोड़ा ध्यान से। अब हल कर रहा हूं मैं, x बराबर कितना दिया हुआ है, एक धन कड़ी में 2। अगर x बराबर ये है तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का मान रख दो यानी कि एक धन कड़ी में 2। अब 1 अपॉन एक्स में एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि बटे में जो हर है, हर में करड़ी आ गया और हर में करड़ी इलिजिबल वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं है तो इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। कैसे, 1 और साइन बदल दो, प्लस का माइनस और करड़ी में 2, और सेम चीज से नीचे 1 माइनस करड़ी में 2। पहले परिमीकरण को, पहले 1 अपॉन एक्स को ठीक करो, फिर बाद में इसके बारे में सोचना, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलो इसको ठीक करते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे में 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस अंडर रूट 2 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कड़ी में 2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चले तो 1 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये रूट 2 कड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कड़ी खत्म हो जाएगी, केवल 2 बचेगा। ठीक है, कड़ी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिएगा इसको, तो 1 माइनस रूट 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, यानी 2 में से एक गया 1 और 2 बढ़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये -1 नीचे है, ये माइनस एक तरह से ऊपर भी है, ये माइनस ऊपर है और ऐसे लिखा है 1 माइनस अंडर रूट 2। इसको देखो ना, थोड़ा सा और अच्छे से करो, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2। तो ये वाली चीज आ गई 1 अपॉन एक्स। एक्स का मान तुम्हें यहाँ पे पता है, 1 अपॉन एक्स का मान यहाँ पे पता है। अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई करना, देखना कितना आसान हो गया। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका होल क्यूब निकालना था ना, तो बराबर एक्स का मान रखो, जरा एक्स का मान रखो, देखो क्या है यहाँ पे है 1 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस साइन है, लगा दो और 1 अपॉन एक्स है ना, 1 अपॉन एक्स ये रहा 1 अपॉन एक्स, इसका मान यहाँ पे आया था, इसको रखो ब्रेकेट में -1 प्लस अंडर रूट 2, है ना। और इस पूरे का होल क्यूब है, तो यानी इस पूरे का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो ये 1 प्लस अंडर रूट 2 तो ऐसे रह जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1 और प्लस माइनस का माइनस अंडर रूट 2, और इस पूरे का क्या करना है अभी,
होल क्यूब करना है। चलो इसको और आगे ले जाओ, कणी में दो कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। एक और एक मिला के कितना हो जाएगा 2, और इस पूरे का क्या करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब कर दो, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका उत्तर कितना आ गया 8। इसका आंसर कितना आया बच्चों 8 आ गया। और आप देख रहे हो कि इतने बड़े सवाल को कितने छोटे में, कितने कॉम्पैक्ट में, कितना प्यार से सॉल्व किया मैंने। और अगर ये वाला प्रोसीजर लगा देता कोई, पहले ये माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना शुरू कर देता, और फिर वो ये नहीं सोचता कि जब हम x हमें दिया है और 1/x में हम देख रहे हैं कि हर में करड़ी आ रही है जो कि वैलिड ही नहीं है, तो अगर वो ये नहीं सोचता कि पहले तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, अगर इसे ठीक कर लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं सोचता तो वो यहां पे करता और इस प्रोसीजर से जाता तो पेज भरता, टाइम लगता और कभी भी सवाल सॉल्व नहीं होता। इस प्रोसीजर देखिए कितना इजी है। x था 1/x निकाला मैंने, लिखा, इसका परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने पे अच्छे से जब सॉल्व किया, इसको प्लस माइनस का ध्यान देखिए, बी केयरफुली आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया करनी में 2 -1 या फिर -1 प्लस करनी में 2, और फिर x माइनस 1/x, x की जगह पे x का मान रखा और 1/x की जगह पे 1/x का मान रखा। कोष्टक में रखा ये मान ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है, वैसे हमसे गलतियां हो जाती हैं। ब्रैकेट्स लगा के जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्लस माइनस में डाउट दिक्कत नहीं होती है। तो माइनस साइन लगाया हमने, फिर इसका होल क्यूब किया, और आप देख लो इसको ये ऐसे ही रहने दिया, ये जैसे था इस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन को अप्लाई किया, जो कट गया पूरे का क्यूब, और देख रहे हो कि 8 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो बच्चे इसको नहीं लिख पाए हूं अभी तक ढंग से, तो ये मैं पेज यहाँ पे कर दे रहा हूँ फोकस में, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और ये सारे सवाल जैसे मैंने लगाए हैं वैसे प्यार से लगा लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एक और सवाल लगाते हैं। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए जो भी बच्चा, अगर क्लास 9th का कोई भी स्टूडेंट्स मन में ये ख्वाब देख रहा है कि उसे बड़े होकर पढ़ लिख के कुछ बनना है, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस या फिर किसी भी सर्विस में जाना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे पढ़ लिख के कोई ना कोई कंपटीशन क्रैक करना है, आगे जाके कुछ करना है, तो आप नोट कर लीजिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि कल का लेक्चर और आज का लेक्चर जो आप अभी देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी जो एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूं और जो होमवर्क आपको देने वाला हूं, जो प्रश्नावली आपको लगाने के लिए देने वाला हूं, ये समझ लो स्टूडेंट्स की ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चे इसको पढ़ पाए, मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। ये जो परिमेयकरण है ना, रेशनलाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और रेशनलाइजेशन का फंडा तो सबको पता है, लेकिन जो एग्जाम्पल अभी मैं करा रहा हूं ना, जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, जो करा रहा हूं, और उसको करने का एक अलग ट्रिक जो बता रहा हूं, कि आप ऐसे मत सोचिए कि सवाल बहुत लेंदी हो जाए और फंस जाओ, ऐसे सोचिए कि सवाल छोटे में और कॉम्पैक्ट में प्यार से सॉल्व हो जाए। तो ये लॉजिक आपको डेवलप करना है, ये लॉजिक सीखना है। और अगर अभी आपका क्लियर हो जाएगा ना 9th के लेवल पे, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा हुआ है एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल का होता है, सीजीएल का होता है, ये आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, ये ऐसे एग्जाम्स हैं कि इनको क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाली नौकरी बंदे को मिल जाती है। सॉरी। तो अगर आप सोच रहे हो ना, या फिर यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई या फिर कोई बच्चा टीचर बनना चाह रहा है, मैक्सिमम बच्चे दिमाग में एक ख्वाब बुनते हैं, तो अगर वहां तक पहुंचना है तो ये वाली चीज बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आनी चाहिए अच्छे से। और ये लॉजिक अगर आज डेवलप हो गया कक्षा 9 में, तो आगे समझ लो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए तो मैं आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करता हूं। ये लिखा हुआ है कि यदि 3 धन कणी में 7 बटे 3 ऋण कणी में 7 बराबर ए धन बी कणी में 7 हो, कुछ इस तरीके का हो, अगर ये एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है, तब ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम करता हूं, मैं LHS लेके चलता हूं। LHS का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। हिंदी में क्या है, बायां पक्ष, है ना। ये दोनों आप सीख लो, बायां पक्ष, ठीक है। LHS लेके चलता हूं मैं। LHS में क्या है, 3 धन करणी में 7 और बटे 3 ऋण करणी में 7। अब यहां पे एक चीज देख रहे हो कि बटे में करणी आ गई, और बटे में करणी का होना ठीक नहीं है, मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे, रेशनलाइजेशन से, परिमेयकरण से। कैसे हटेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस √7 साइन, इसी में बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो 3 धन करणी में 7। अब आप क्या करिए, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो आगे लेके चलते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा 3 धन कणी में 7, 3 धन एक जैसा है ना, तो ये एक तरह से 3 धन कणी में 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा हो गया तो होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये ए ऋण बी और ए धन बी की तरह है, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कणी में 7 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 9 धन बी स्क्वायर यानी कणी में 7 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू बी यानी कि कणी में 7, और कुल के डिवाइडेड बाई में क्या है, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये अच्छा करड़ी में 7 का स्क्वायर, मैंने कहा करड़ी में 7 का, करड़ी है और स्क्वायर भी है, तो करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा 7। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, तो 9 धन, यहां भी कणी में 7 का स्क्वायर हो गया, तो केवल क्या बचा 7 धन 2 3 6 और
कर्ण में 7 से गुणा हो नहीं पाएगा, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 6 कर्ण में 7, और कुल के डिवाइडेड बाई 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। ध्यान से देखिएगा भाई, अब 9 और 7 कितना होता है, जोड़िए 16, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये तो अलग ही रहेगा। 16 धन 6 करड़ी में 7 और बटे में कितना है 2। बटे में 2 का मतलब कि 16 के भी बटे 2 है। इसका मतलब क्या है, सिंपली देखा जाए 16 के बटे भी 2 है, धन 6 करड़ी में 7 है उसके भी बटे 2 है, तो 2 से ये कटेगा 8 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 8 धन 3 करड़ी में 7 ऐसा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 8 धन 3 करड़ी में 7। आप सभी लोग देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। 8 धन 3 करड़ी में 7 आ गया। अब देखिएगा, चूंकि RHS की बात करें, RHS वो कितना है, A धन, यहाँ पे देखिए ना RHS ये है, A धन B करड़ी में 7 है ना। तो चूंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर पहले ही दिया हुआ है, तो तुम्हें भी पता है कि LHS बराबर है किसके, RHS के। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, LHS ये है तो इसको लिखो 8 धन 3 करड़ी में 7 और बराबर RHS, और RHS क्या है, ये है, अभी मैंने लिखा A धन B करड़ी में 7। अब यहाँ पे लिखोगे कि तुलना करने पर, तुलना करने, मैं साफ साफ नहीं लिख रहा हूं, तुलना करने पर, तो तुलना करो, कंपैरिजन करो। कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, A धन B करनी में 7, तुलना करो तो A की जगह पे 8 नजर आ रहा होगा और B की जगह पे क्या नजर आ रहा होगा, 3। तुलना करो ना इसके, जैसे ये दोनों बराबर हैं तो A धन B करनी में 7, तो A की जगह पे यहाँ 8 है, धन B की जगह पे 3 है, करनी में 7 है। तो तुलना करने पर A बराबर 8 नजर आ रहा है और B बराबर कितना, 3। हमें क्या निकालना था, तब A तथा B के मान ज्ञात कीजिए। A तथा B का मान आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, तो इसको भी समझ। और इससे पिछला वाला जो सवाल मैंने लगाया ना, इससे जस्ट पीछे भी जो एग्जांपल कराया ना मैंने, वो इससे भी बेहतरीन था। तो अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए और उसको बार बार समझने की कोशिश करिए। तो ये वाला भी लगाइए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अभी फिलहाल अब देखिए आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था बहुत ही बेसिक से बहुत ही हाई लेवल एग्जांपल्स के साथ बहुत ही तरीके से मैंने समझाया। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कुछ एक किताब के एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि वो आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कराए नहीं है तो आपको करने नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 7, ये आप देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, ये साफ साफ दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज कर लो, इस सवाल को लिखो और हल करो। अगर हल नहीं होता है तो सोल्यूशन भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे सॉल्व भी किया। अगर किताब है तो किताब से कर लो, और नहीं तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे देखो, वीडियो पॉज करके देख लो और इसको कर लेना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये दिख रहा होगा साफ साफ, ये देखो, ये देखो, पॉज करो और पूरा लिखो और सॉल्व करो। चलिए आगे देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 9, उम्मीद करता हूं आप देख पा रहे होंगे साफ साफ। एग्जाम्पल नंबर 9, इसको भी आपको घर से करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्व भी किया, अगर आपसे हो जाता अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन देख लो कैसे किया है। और मुझे उम्मीद है कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वो देखने के बाद आप जरूर इसको सीख जाएंगे, जरूर ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको भी करिए अपने मन से। चलिए रफ निकालिए और फिर असली कॉपी पे भी करना है आपको, पहले रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिए फिर असली कॉपी पे भी लगाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आपने एग्जाम्पल नंबर 9 उदाहरण 9 भी लिख लिया होगा और आप करेंगे घर पे। चलिए आगे देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, वीडियो पॉज करिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 और 13, ये 13 में देख लो, यहाँ से वीडियो को पॉज करो। अब पॉज करो, हो जाएगा। ये देखो मैंने ठीक से दिखाया है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12 यानी कि उदाहरण 12 और उदाहरण 13, ये दिखने में बड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा सवाल है, कितना मुश्किल सवाल है ना। लेकिन आप इसको ध्यान से देखना, रफ निकालना और अच्छे तरीके से सोचना कि सर ने क्या क्या समझाया है, क्या क्या लॉजिक लगाना है और हल करना। ये हलवा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और ये दोनों एग्जांपल्स भी आप लगाओ, असली कॉपी पे लगाना भाई। जितना काम मैं कराता हूं ना, हमारे पूरे वीडियो लेक्चर से लेके और जितना भी ये अभी मैं आपको करने को बोल रहा हूँ, ये सब आपको असली कॉपी पे करना है। चलिए इसको करिए आप फटाफट, वीडियो पॉज करिए और दोनों लगाइए, आपको घर से लगाना है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना तो आसान था। अब ये आपका एक्चुअल होमवर्क है। एक सेकंड मैं इसको फ्रेम में ले आता हूं, ये देखिए ये पूरा। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप, ये देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, एक फोटो की तरह इसका पिक्चर खींच लो मोबाइल में। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लो, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है। आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बार बार मुझे फोटो अपलोड करना पड़ता है, किताब की पिक दिखानी पड़ती है, बार बार सवाल लिखना पड़ता है। अगर किताब होती तो मैं आपको बस बता देता कि पेज नंबर फलाना पे प्रश्नावली 1.4, पेज नंबर 12 पे ये देखो प्रश्नावली 1.4 यहाँ पे लिखा है,
ये आपको घर से करके लाना है, लेकिन मेरी मजबूरी है। यहाँ पे देखो, उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पॉज करो वीडियो को, ये लो फ्रेम में आया अच्छे से, हाँ अब आ गया, बहुत क्लीन दिख रहा है भाई, पूरा पढ़ने में आ रहा होगा। पॉज करो वीडियो को, पॉज करो, लिखो इसको, चलो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक इसको लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अब आपको क्या करना है, जितना भी मैंने काम बताया आखिरी के 5 मिनट में, 2-3 एग्जांपल्स मैंने किताब के दिखाए कि ये आपको किताब में से देख के खुद से करना है। पहले रफ पे हल करना है, उसके बारे में समझना है, सीखना है। जब आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, मुझे कैलकुलेशन समझ में आ रही है, जो असली गणित है वो मुझे समझ में आ रही है, जो कैलकुलेशन है वो मुझे समझ में आ रही है, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, मैं रेशनलाइजेशन कर ले रहा हूं, मतलब परिमेयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन कर पा रहा हूं, मैं परिमेयीकरण कर पा रहा हूं, मैं सवाल को हल कर पा रहा हूं। तो फिर जब आप इतना आपको विश्वास हो जाए, तब उसी एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, अपनी असली कॉपी पे भी लगाना है। वो उदाहरण नंबर डाल के वो एग्जाम्पल आपको लगाने हैं। और अदर देन उसके देखो, यहां पे जब मैं लगाता हूं तो मैं लिखता हूं ना EX का मतलब क्या, एग्जाम्पल, EXAMPLE, उसका शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्पल लिखता हूं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है, SOLUTION, सोल्यूशन लिखा है। तो वो बात है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल्स कराए हैं, इसके पीछे भी ढेर सारे एग्जांपल्स कराए हैं, वो सभी आपको अपनी असली कॉपी में बेहतर तरीके से लिखने और करने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रश्नावली 1.4 मैंने आपको दिया है घर से करने को, अगर आपको कोई डाउट है, आपसे कोई सवाल नहीं लगा है, तो व्हाट्सएप पे आप सवाल का नंबर बता सकते हो कि सवाल नंबर पहला या सवाल नंबर दूसरा या सवाल नंबर, क्योंकि टोटल 12 सवाल हैं, तो 12वां 11वां मुझसे ये सवाल नहीं लगा है। आप नंबर डाल के या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या फिर फोन कर लेना मेरे पास, बोलना कि सर प्रश्नावली 1.4 का ये सवाल मुझसे नहीं हुआ है। अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत है तो ठीक है। तो प्रश्नावली 1.4 भाई सबको घर से करके लाना है। अभी मैंने अपलोड किया था, इसके जस्ट पीछे मैंने वो किताब का पिक दिखाया था आपको, किताब का पूरा प्रश्नावली 1.4 दिखाया था, तो उसी से आपको थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगेगी, लेकिन उससे कर लो। अदरवाइज आपके पास अगर किताब है पिछले साल जो अपने स्कूल में पढ़ाई गई थी, वही किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर वो किताब है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप प्रश्नावली 1.4 खोलो और सॉल्व करो। और हाँ, एक बात नोट कर लेना, जब तक प्रश्नावली 1.4 के पहले से लेकर 12वां तक का सवाल और जितना मैंने आज के लेक्चर में करवाया है वो पूरा नोट्स, और जो एग्जाम्पल्स मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल्स मैंने किताब कि हाँ ठीक से मुझे आता है, तब उसे असली कॉपी भी लिखना है, ये सारा का सारा नोट्स एग्जाम्पल्स पूरा लिख के मेरे लेक्चर्स का पूरा नोट, और प्लस जो एग्जाम्पल मैंने बोला, जो सवाल मैंने ऐसे ऐसे, जो जितने भी सवाल ऐसे ऐसे मैंने कराए हैं वो सारे सवाल, और फिर प्रश्नावली 1.4 तक पूरा प्रश्नावली 1.4। अगर गणित के सारे सवाल आप लगा के नहीं भेजेंगे, जो नहीं लगता है उसके डाउट पूछिए। अगर आप डाउट नहीं भेजेंगे तो आप पूरा विश्वास कर लीजिए मेरी बात का, मैं ये सीरियस होके बोल रहा हूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दूंगा। तो बेहतर है कि 10, 20, 25, 50 जितने भी जन पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा मुझे हौसला मिलेगा, और मैक्सिमम लोग रिप्लाई करो नोट्स बना के, और सवाल प्रश्नावली 1.4 को हल करके मुझे भेजो, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर आगे वीडियो बनाऊंगा, इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और ये 2 वीडियो यानी कि कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसमें इतना सारा ज्ञान है ना, इतनी सारी नॉलेज है, कक्षा 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कक्षा 10 के बच्चों को भी ये रिपीट में देखना चाहिए, और यहां तक कि जो टेट सुपर टेट की तैयारी वगैरह कर रहे हैं ना, उन्हें भी ये देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें छुपी हुई हैं। चलिए, तो वीडियो लेक्चर ये बहुत बड़ा हो गया आज का, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो इतना टाइम तो लगता ही है, और आपको भी टाइम देना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थोड़ा सा मेरे को बता दिया करो कि तुम लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आता है ना, तो थोड़ा सा मैसेज वैसेज डाल दिया करो कि सर मजा आ रहा है, पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा हमारा भी एक कॉन्फिडेंस होगा, डेवलप होता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है, तो पढ़ाने में और मजा आता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ज्यादा हो गया, आज कुछ ज्यादा समझा दिया मैंने, बाकी बातें अब हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को थैंक यू।